नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के धार्मिक आंदोलन टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसको हमने लूसेंट से लिया है। और हम लोग टॉप 129 क्वेश्चन करेंगे, 129 क्वेश्चन करेंगे। और इस टॉपिक के दो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। इस टॉपिक का तीसरा और ये अंतिम वीडियो है, ये पार्ट सी है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महावीर के नाम दिया गया है और दूसरा दिया गया अर्थ। जैसे एक तरफ है, ऑप्शन ए है केवलिन या कैविल, जिसको कि कैवल्य भी कहते हैं। बी है जिन, सी है महावीर और डी है निर्ग्रंथ। दूसरी तरफ पूर्ण ज्ञानी, इंद्रियों को जीतने वाला, अपरिमित पराक्रमी और बंधन रहित दे दिया गया है। इसको सुमेलित करना है। 3-4 सेकेंड में सुमेलित किए, इसके बाद इसका हम आंसर देखते हैं। अब इसका हम आंसर देखते हैं। केवलिन या या कहीं कहीं कैवल्य लिखा रहता है, ये का पहला हो जाएगा। जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, ये भी दूसरा, बी का दूसरा हो जाएगा। महावीर अर्थात अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित। ये सिंपल जिसके सामने सामने दे दिया गया है। और इस प्रकार इसका आंसर देखें तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंडाग्राम में, बी पावा में, सी वैशाली में, डी वाराणसी में। ये क्वेश्चन 86 है। हर क्वेश्चन के बाद 2-3 सेकंड का आपको गैप दिया जाएगा। उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे, जिससे पहले आप खुद करें क्वेश्चन, उसके बाद आंसर देखें। इसका आंसर बी हो जाएगा, पावा में। पावा में महावीर स्वामी ने जैन महासंघ की स्थापना की थी, पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए गोसाल, बी मल्लीनाथ, सी सुधर्मन और डी वज्रस्वामी। इसका आंसर सी हो जाएगा, सुधर्मन। हाँ, वही स्वामी की मृत्यु के बाद अगला अध्यक्ष सुधर्मन बना। नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म और डी बौद्ध धर्म। इसका आंसर ए हो जाएगा, जैन धर्म। अणुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र और डी स्वयंभू। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट परिशिष्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90 है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र और डी स्वयंभू। इसका आंसर सी हो जाएगा, हेमचंद। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म में संबंधित है, इसके रचयिता हेमचंद्र है। ये जैन धर्म से संबंधित रचना है, परिशिष्ट। 91 क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, बी 14 पूर्व, सी आचारांग सूत्र और डी पिटक। इसका आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी अपरिग्रह और डी ब्रह्मचर्य। इसका आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए
उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। बी। दूसरा कह रहा है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा कह रहा है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चारों सही है, और दूसरे में कह रहा है बी में कि 1 2 3 सही है, सी में कह रहा है केवल 1 2 सही है, और डी में कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा, चारों सही है। जैन शिल्पकला के जो उदाहरण ऊपर ही चारों दिए गए हैं, चारों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, बी बंगाल के सेन, सी गुजरात के चालुक्य, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा, बंगाल के पाल। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल शासकों ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया गया है सुद्धोधन, महामाया, प्रजापति, गौतमी और यशोधरा, और दूसरा दिया गया है दूसरी तरफ कि क्या इंसान बुद्ध से इनका क्या रिलेशन है। बुद्ध का पिता, बुद्ध की माता, बुद्ध की मौसी और बुद्ध की पत्नी। इसका आंसर देखते हैं। शुद्धोधन ये बुद्ध के पिता हैं, पहले का ए का पहला। महामाया ये बुद्ध की माता है, बी का दूसरा। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी हैं, तीसरा। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी है। चारों सीधे सीधे दिया गया है, और इसका आंसर देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया चन्ना, कंठक, अलार कलाम और निरंजना। दूसरी तरफ दिया गया इनका संबंध बुद्ध से क्या है। बुद्ध का सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा, बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय, और नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। इसका आंसर देखते हैं। चन्ना ये बुद्ध का सारथी था, कंठक ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम व रुद्रक रामपुर ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे, गुरुद्वय या प्रथम 2 गुरु थे। और निरंजना नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है, इसमें 4 विकल्प दिए गए, हमें ये बताना कौन सुमेलित नहीं है। जैसे कि पहला है आनंद व उपाली ये बुद्ध के शिष्य थे, बी अम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सी सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत या कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, डी चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, और ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। इसमें हमें ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ई हो जाएगा, राहुल ये बुद्ध का चचेरा भाई न होकर के ये बुद्ध का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? ऑप्शन ए शाक्य, बी जानत्रिक, सी कौशल और डी कोल्ली। इसका आंसर ये हो जाएगा शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे, इसलिए कभी कभी लोग महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? अब ये है गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम, बी सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, सी बुद्ध संबोधि प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, और डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अर्थात ये ऊपर जो 3 विकल्प दिए गए हैं सारे सही हैं। गौतम जो बुद्ध के गोत्र का नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, और बुद्ध संबोधि या ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का पड़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, 2 सूची दिया गया है। पहली सूची में दिया गया महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण,
दूसरी तरफ दिया गया है इन घटनाओं का क्या अर्थ है। गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, सारनाथ में प्रथम उपदेश और मृत्यु की घटना। इसका आंसर देखते हैं। महाअभिनिष्क्रमण, ये बुद्ध ने जब गृह त्यागा उस समय की घटना को कहते हैं। संबोधि या ज्ञान प्राप्त, संबोधि को ज्ञान प्राप्ति की घटना का इसका संबंध ज्ञान प्राप्ति से है। धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं। और इस प्रकार इसका भी आंसर ए हो जाएगा। लूसेंट में ज़्यादातर जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे दिया रहता है, लेकिन एग्जाम में सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, 101। बुद्ध में वैराग्य की भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। ऑप्शन ए बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। इनका क्रम बताना है, कौन सा एक क्रम में दिया गया है। बी है अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने इन चारों व्यक्तियों को देखा और जैसे ही इन व्यक्तियों को देखा तो वो क्रम बता दिया गया है। देखने के बाद उनके अंदर गृह त्याग की भावना और सन्यास की भावना प्रबल हो गई। सी कह रहा है लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। और डी कह रहा है युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। हमें बताना है किस क्रम में बुद्ध ने देखा। इसका आंसर ए हो जाएगा, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। अर्थात सबसे पहले बुद्ध जब बाहर घर से निकले तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद फिर एक रोगी को देखा, फिर एक लाश मरे हुए व्यक्ति को देखा और अंत में एक सन्यासी को देखा। इन चारों को देखने के बाद बुद्ध फिर एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए तत्पर हो गए। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी पावा, सी गांधार और डी उज्जैन। इसका आंसर ए हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अशोक घोष, बी वसुमित्र, सी बुद्ध घोष और डी नागार्जुन। इसका आंसर ये हो जाएगा अशोक घोष। ऑप्शन ए, बुद्ध अर्थात बुद्धों का जिसे रामायण कहते हैं बुद्ध चरित्र, इसकी रचना अशोक घोष ने की। नेक्स्ट, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन और डी अशोक घोष। इसका आंसर ए हो जाएगा वसुमित्र। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता जो है वसुमित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन ए जातक, बी धम्मपद, सी पिटक और डी है बुद्ध चरित्र। इसका आंसर बी हो जाएगा धम्मपद। धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। ऑप्शन ए वज्रपाणी, बी पद्मपाणी, सी मंजूश्री और डी मैत्रेय। इसका आंसर बी हो जाएगा पद्मपाणी। पद्मपाणी को विद्या के बुद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व माना गया पद्मपाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा मैत्रेय। पद्मपाणी ना होकर के मैत्रेय होगा इसका आंसर। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा मैत्रेय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, 107। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के समय में जो है अंतिम बौद्ध संगीति हुई, जिसमें जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, टी मैत्रेयनाथ, सी अशोक घोष और डी महाकश्यप। इसका आंसर बी हो जाएगा मैत्रेयनाथ। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें दो सूची दिए गए हैं, हमें सम्मिलित करना है। एक तरफ वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री और अमिताभ दिया गया है। दूसरी तरफ इनका अर्थ दिया गया है इंद्र के देवता तुल्य, अवलोकितेश्वर, बुद्धि को प्रखर करने वाला और स्वर्ग के देवता। इसको मिलाते हैं। वज्रपाणी का संबंध इंद्र से है। वज्र चूंकि इंद्र के पास था, वज्र से हम ध्यान देंगे कि वज्रपाणी का संबंध इंद्र देवता से है। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर से संबंध है इसका। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, मंजूश्री का तात्पर्य बुद्धि को प्रखर करने वाला है, और अमिताभ का तात्पर्य है स्वर्ग के देवता। और इस प्रकार इसका आंसर देखें तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण की तरफ, भारत के दक्षिण के देशों में बौद्ध का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा हीनयान। भारत से दक्षिण की देशों में जो बौद्ध धर्म हुआ वो प्रचलित हुआ, वो हीनयान ज़्यादातर फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। इसमें अगर भारत जैसे दक्षिण की ओर हीनयान प्रचलित हुआ, उसी तरह से हम उत्तर की ओर देखें, भारत के उत्तर की तरफ जो देश हैं उसमें कौन सा संप्रदाय ज़्यादातर फैला? तो ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर महायान हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। भारत से दक्षिण की तरफ हम देखें तो हीनयान फैला, और भारत के उत्तर की तरफ देशों में महायान फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है, 112। बौद्ध धर्म का मूल आधार है? ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा, दया, बी प्रेम, करुणा, क्षमा और डी बुद्ध धम्म और संघ। डी कह रहा है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसका आंसर सी हो जाएगा बुद्ध धम्म और संघ। त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म और संघ को इंगित करता है। जैसे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, 114 है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के चालुक, सी अजमेर के चौहान और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा बंगाल के पाल। बौद्ध धर्म को भी अंतिम संरक्षण जो है बंगाल के पाल शासकों ने दिया। लूसेंट में दोनों का सेम दिया गया है, बौद्ध धर्म और जैन दोनों का। नेक्स्ट, क्वेश्चन है 115, 115। एक तरफ बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए गए हैं। इस पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें
एक तरफ दिया गया विश्वविद्यालय नालंदा है, उदंतपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी है। दूसरी तरफ कुमारगुप्त प्रथम, गोपाल, धर्मपाल और भट्टार्क दिया गया है। इसको आप सम्मिलित करें 2-3 सेकंड में, उसके बाद आंसर देखें। इसका आंसर देखते हैं। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई, जो गुप्त वंश से संबंधित था। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने कराई, जो पाल वंश का था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी, जो ये भी पाल वंश का था। और वल्लभी की स्थापना जो है भट्टार्क ने कराई, जो मैत्रक वंश का था। और इस प्रकार इसका भी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत और डी वैष्णव मत। इसका आंसर भी हो जाएगा जैन मत। एक मिनट, सॉरी। अनेकांतवाद का अगर हम आंसर देखें तो आंसर इसका हो जाएगा बी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर और डी नटराज। इसका संबंध ये हो जाएगा बाहुबली। महामस्तकाभिषेक का संबंध जो है बाहुबली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ऑप्शन ए वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बी वे 23वें तीर्थंकर थे जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए, सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म जिसने इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, डी वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। इसमें से कौन सही है हमें ये बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी जो वे 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म की स्थापना नहीं की बल्कि इन्हें जैन धर्म का सुधारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। वह आद्यतम बौद्ध धार्मिक साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शन ए विनय पिटक, बी शुद्ध पिटक, सी अभिधम्म पिटक और डी जातक। इसका आंसर डी हो जाएगा जातक। जातक ग्रंथ में बौद्ध के जन्म से संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका आंसर भी हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 121 है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी और डी ऋषिपत्तनम। इसका आंसर ये हो जाएगा बोध गया। बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 122। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए पाणिनि, बी अलार कलाम, सी कपिल और डी पतंजलि। इसका आंसर बी हो जाएगा अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन ए तप और भोग की अति का परिहार,
बी वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, सी कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 123 का जो आंसर है, नहीं, इसमें केवल जो है बी होगा, दूसरा और तीसरा सत्य। तप और भोग की अति का परिहार, ये नहीं होगा। इसमें केवल जो है दूसरा और तीसरा सत्य है, क्योंकि तप और भोग की अति ये केवल जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन ए, ये दिया गया स्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ था। बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। सी, यह स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। डी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी। इसका आंसर हम देखें तो डी हो जाएगा। ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ऑप्शन ए, श्रावस्ती में, बी, वैशाली में, सी, कुशीनगर में और डी, सारनाथ में। इसका आंसर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा कुशीनगर में बिताई, अर्थात बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए, वैशाली, बी, पाटलिपुत्र, सी, कौशाम्बी और डी, श्रावस्ती। इसका आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए, चंदना, बी, खेमा, सी, सुजाता और डी, त्रिशला। इसका आंसर ये हो जाएगा, चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? ऑप्शन ए, जो विष्णु की भक्ति में डूबे थे, बी, जो बुद्ध के भक्त थे, सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे और डी, वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नैनार जो शिव भक्ति से संबंधित थे, शैव धर्म से संबंधित थे, ये शिव के भक्त थे। इस प्रकार ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और ये पार्ट सी अंतिम पार्ट भी था और इस प्रकार ये टॉपिक टोटल कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत